हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। और दोस्तों, अभी आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 60 डेज बचे हैं। एक्चुअली 60 डेज भी नहीं बचे हैं, तो 60 डेज से भी थोड़ा सा कम टाइम है। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अब आप एक गाइडेड मैनर में प्रिपरेशन करो, राइट। तो आज हम लोग यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं एंड किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो शुरू हम यहाँ पर किस चीज से करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आती हैं, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, और उसके बाद में हम धीरे धीरे कर कर यहाँ पर आपको बताएंगे कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अब आपको पता है आपके एग्जाम में होती है 3 फेजेस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स में भी आपके पास में फेज 1 में भी 2 पेपर्स रहते हैं। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है ये पूरा का पूरा, कॉमन रहेगा सभी स्ट्रीम्स के लिए। अब आप चाहे आईटी, फाइनेंस, कॉमर्स के लिए कोई सी भी स्ट्रीम से हो बेसिकली। अब यहाँ पर 100 मार्क्स आपके आते हैं, 80 क्वेश्चंस और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे का समय आपको मिलता है। जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज आपको 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांट का यहाँ पर 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस में आपके पास में फाइनेंशियल सेक्टर पर थोड़ी ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, तो 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। फिर पेपर 2 आता है जो कि स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर जनरल स्ट्रीम है तो कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स, पेंशन सेक्टर। और अदर स्ट्रीम्स की बात करें तो आईटी, लीगल, फाइनेंस, अकाउंट्स, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सब आपके रह जाते हैं। ठीक है। फिर फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में आपके पास पेपर 1 में अगेन कॉमन है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऐसे तो आता ही है, ठीक है। प्रेसी, आरसी, ये सभी आ जाते हैं ताकि आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को चेक किया जा सके कि भाई आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स कैसी है, कैसे एसेज आप लिख रहे हो, अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। देखो, नॉलेज जितने भी लोग देने जाओगे ना एग्जाम, सबकी प्लस माइनस सेम सी ही होगी, सिमिलर होगी, बट कैसे आप अपनी बात को रख पा रहे हो सामने, वो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर देगा। फिर यहाँ पर पेपर 2 आपका होता है जिसमें कि 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस और 40 मिनट का समय मिलता है। तो जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर एमसीक्यूज कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर पर रहते हैं। तो जैसा आपका फेज 1 का पेपर 2 होता है वैसा ही एग्जाम होता है, बट क्वेश्चंस यहाँ पर थोड़े डेप्थ में आते हैं, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है। तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पीएफआईडी के अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं कवर किया हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। अदर स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पर आते हैं। फिर आता है फेज 3, जहां पर आपको फेज 2 क्लियर करने के बाद बुलाया जाएगा और आपसे यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा एक पैनल होता है ना। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो ऑफ कोर्स है 1/4 मार्क्स यहाँ पर आपके हर इनकरेक्ट आंसर के लिए रहते हैं। अब आप शुरू करते हैं हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि भाई यहाँ पर प्रिपरेशन करनी कैसी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो फाउंडेशन बिल्ड करना है। मानकर चलती हूँ कि भाई यहाँ पर आपका बैकग्राउंड अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी चीजें आती हैं। दैट सिनेरियो में आप कैसे काम करने वाले हो। तो सबसे पहले जनरल पेपर की बात करते हैं, दैट इज पेपर 1, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए कॉमन है। तो यहाँ पर अब आपको पता है कि भाई क्वालिफाई करना तो बहुत जरूरी है ना। तो अगर आपके क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो फिर बाकी चीजों की मेहनत का कोई फायदा नहीं। इसीलिए सबसे पहले आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, जहां पर 20 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स आएंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई हम तो यहाँ पर इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, हमारा इंग्लिश मीडियम रहा है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये सारा ठीक है। बट आपको एक बात बताती हूँ, बहुत बार ना हम लोग क्योंकि कॉमन इंग्लिश जो बोल रहे होते हैं उसमें रूल्स गलत होते हैं, उसकी वजह से एग्जाम में फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंडरमाइन करना है चीजों को। तो फोकस करोगे ग्रामर रूल्स पर, वो कैप के ऊपर और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर आप कोई भी वाईटी चैनल ले सकते हो अपनी पसंद का, जिससे कि जिस फैकल्टी का भी आपको पसंद आ रहा है, अलग अलग फैकल्टीज यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी वाईटी चैनल अपनी पसंद का चूज करोगे, जिसमें कि ग्रामर लेसन्स आपको मिलते हैं, वो कैप सेशंस मिलते हैं, टिप्स मिल जाती हैं आरसी के लिए, और यहाँ पर आपको वो लोग प्रैक्टिस सेट्स भी देते हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। देखो एक चीज बताऊं आपको, इसमें ना आपको अगर करना है तो द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन में भी वो एडिटोरियल सेक्शन जो यहाँ पर पॉलिटिक्स रिलेटेड ना हो वो पढ़ो। उसे पढ़ोगे ना
बहुत हद तक आपकी जो एग्जाम में आने वाली वो कैब है वो क्लियर हो जाती है। ग्रामर लेसन्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं और क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं। इवन बहुत बार ना आपका जो एस्से टॉपिक होगा वो आपका इन्हीं एडिटोरियल सेक्शन से फंस जाता है, इंडियन एक्सप्रेस से या फिर द हिंदू से। अब आते हैं आगे। तो डेली प्रैक्टिस में आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, जैसा कि बताया मैंने आपको। तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको आप यूज कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी रीडिंग स्पीड को थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे, है ना। क्या करने वाले हो, अपनी रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करोगे, कॉम्प पर थोड़ा सा वर्क करोगे, आरसीज के ऊपर और वोकैब के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एरर स्पॉटिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है। क्लोज टेस्ट आपको, पैराजम्बल्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। शुरू कहाँ से करोगे, शुरू करोगे क्विज से, ठीक है। क्या करोगे, टॉपिक वाइज क्विज लेना शुरू करो। संडे टू संडे शुरू करो मॉक्स, ठीक है, और टॉपिक वाइज क्विज करो डेली बेसिस पर। गलतियां देखो कहाँ गलती हो रही है, एनालाइज करो। देखो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टेस्ट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट तो सब दे सकते हैं, ठीक है। 1 घंटा बैठे बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दिया, देकर फिर यहाँ पर नंबर देखा छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा कब होता है, गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, क्या पार्ट नहीं आता, क्या सिली मिस्टेक्स हो जाती है, सारी चीजों पर ध्यान दोगे तो मॉक्स का इतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा ना। बहुत बार तो मतलब मैंने ऐसा भी किया है, जब मैं आप खुद प्रैक्टिस करती थी, कि मैं ना पूरा मॉक ही नहीं देती थी, सबमिट कर दिया, और सबमिट करने के बाद एक एक क्वेश्चन लगाया। लेकिन वो चीज ना मुझे थोड़ी सी बाद में सही नहीं लगी, मेरे एक फ्रेंड ने ये स्ट्रैटेजी मेरे को बताई थी, बट मुझे थोड़ी सी वहां पर फेलियर्स लगे। मॉक दो, अच्छे से दो, और फिर उतने से थोड़ा ज्यादा अच्छे से एनालाइज करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो। तो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स होते हैं सेंटेंस करेक्शन के, फिल इन द ब्लैंक्स के, आरसीज के, ये सारे देखो। और एक चीज बताऊं, क्योंकि आपका ना ये रेगुलेटरी वाला पार्ट जो होता है वो बैंकिंग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में होने वाले जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, अगर उनके क्वेश्चंस लगा लोगे, उनके पैटर्न समझ लोगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको ना कोई भी बैंकिंग चैनल, कोई भी एक अच्छा ऐसा वाईटी चैनल जो बैंकिंग की, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, इनकी प्रिपरेशन करा रहा है, इनको ज्वाइन करना। तब आप करोगे ना, तब आपकी प्रिपरेशन देखना कितनी अच्छी जाएगी फेज 1 के लिए, फिर आप कभी भी डरोगे नहीं। फिर आ जाओ क्वांट के ऊपर। क्वांट में भी आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी होगी, बेसिक अर्थमेटिक में, डेआई में, और स्पीड और एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। सोर्सेस आपके क्या रहेंगे, यूट्यूब चैनल्स को ऑफ कोर्स आप यूज करोगे। हर्षल अग्रवाल सर हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे सर हैं यहाँ पर, किसी ने शायद नाम सुना हो, एवीएम सर रहते हैं ना, अरुण सर यहाँ पर रहते हैं, और विशाल सर रहते हैं, पुनीत सर रहते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका क्लास भी देख सकते हो। अरुण सर यहाँ पर आपका क्वांट देखते हैं, पुनीत सर जो है वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, विशाल सर इंग्लिश कराते हैं, तो ये लोग भी काफी अच्छे हैं, हर्षल सर भी बहुत अच्छे हैं। तो किसी से भी आप जाकर पढ़ सकते हो, बेसिक से शुरू करना। और यहाँ पर ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई, परसेंटेजेस, ये ऐसी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से कवर करना है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, पहले 5 क्वेश्चन इतने टफ आ जाते हैं कि आप लोग देखकर डर जाते हो, उसी में टाइम अपना वेस्ट कर देते हो जब एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सारे क्वेश्चंस को ना जल्दी से गो थ्रू कर लो, और इजी वाले क्वेश्चंस को जल्दी करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस में फंस जाते हो, फिर आपके जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो रह जाते हैं, जहां से कि आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो बेसिकली एक एक टॉपिक पिक करते जाओ, टॉपिक्स खुद से देखो। यूट्यूब चैनल से अगर क्लास देख भी ली है तो भी सफिशिएंट नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं एक क्विज तो लगानी ही पड़ेगी, और फ्री क्विजेस आपको सब चैनल्स पर मिल जाती है, जाकर किसी भी कोचिंग के चैनल से उठा लेना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करनी है। तो जो भी रिकरिंग पैटर्न्स चल रहे हैं डीआई सेट्स में, उन्हें देखो, और फ्रीक्वेंटली टेस्टेड अर्थमेटिक टॉपिक्स देख लेना। फिर आ जाओ रीजनिंग एबिलिटी में। तो यहाँ पर पजल्स तो छोड़ने ही नहीं है, डेली की एक पजल आपको लगानी है। हैबिट डाल लो कि मिनिमम एक पजल लगानी है, और एग्जाम में जब 15 दिन बचेंगे ना, तो 2 से 3 पजल्स डेली लगानी ही लगानी है, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस तो यूट्यूब चैनल्स आप यूज कर सकते हो, जो कि आपको पजल्स कराएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉग्स करा देते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, और इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट एक बार समझ जाओगे तो आपको अच्छे से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिनमें आपको स्कोर मिलता है अच्छा खासा, ठीक है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना।
फिर यहाँ पर डेली आपको टाइम देना है पजल्स के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए, और क्वेश्चन सभी मेजर रीजनिंग टॉपिक से आपको सॉल्व करने हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी समझनी है और टाइप ऑफ पजल समझनी है, देखना है कि कहाँ पर किस तरह का लॉजिक लगता है पजल्स में भी। फिर आ जाओ जनरल अवेयरनेस सेक्शन पर। ठीक है, अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर हाई स्कोरिंग रहता है अगर अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताती हूँ, अगर बैंकिंग के एग्जाम्स हम देते हैं तो एक हफ्ते पहले से जो भी न्यूज होती है ना, लास्ट के एक हफ्ते में जो भी न्यूज आई वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर लास्ट के 15 दिन में, फिर उसके बाद लास्ट का एक महीना, ऐसे करते करते ना उल्टा पढ़ना चाहिए। जैसे अगर एग्जाम आपका कब है, अगस्त में है ना, सॉरी सितंबर में है, तो सितंबर में आपका एग्जाम है ना, तो अगस्त के करंट अफेयर्स तो ऐसे जैसे आपने अमृत पी लिया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में आपको किस तरह आना होगा, इसके बाद में आप जुलाई की तरफ, फिर जून की तरफ आओगे, तो जून से अगस्त के तो छोड़ने ही नहीं है। फिर इसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में जो पुराने वाले हैं, ठीक है, पिछले 6 महीने के अगर कवर कर सकते हो तो 6 महीने के कवर कर लेना, तो फेज 1 फेज 2 के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। अदरवाइज इतना तो आपको करना ही है कि मंथली करंट अफेयर पीडीएफ जो है इन्हें यूज करो। अफेयर्स क्लाउड आप यूज कर सकते हो, पॉकेट पीडीएफ आती है, मैं आपको डेली करंट अफेयर सेशन प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देती हूँ, कुछ पेंशन सेक्टर रिलेटेड न्यूज आ रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीआईबी समरीज आप यूज कर सकते हो, डेली न्यूज एनालिसिस कर सकते हो। मैं पीडीएफ भी डाल देती हूँ, कुछ लोगों को पीडीएफ से पढ़ने की आदत होती है तो टेलीग्राम चैनल पर वो भी डाल देती हूँ, वहां से भी पढ़ सकते हो। लास्ट 3 से 4 महीने के यहाँ पर करंट अफेयर्स पर फोकस रखना। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज आपकी जो आती है, जैसे आरबीआई का, सेबी का, पीएफआरडी का कोई सर्क्यूलर्स है, इन पर खास ख्याल रखना है। कोई स्कीम्स आपकी पेंशन रिलेटेड आ गई है, इकोनॉमिक्स न्यूज आ गई है, उनका ख्याल रखना है। गवर्नमेंट स्कीम्स और रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, अभी ना एनुअल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है, तो एनुअल रिपोर्ट्स आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ कुछ की, सबकी नहीं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की। फिर यहाँ पर हम आपको डेली और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, कैप्सूल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारी मैगजीन्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मैगजीन्स में हम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस पूरा डालते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि भाई वेटेज क्या रहता है करंट अफेयर्स का, स्टैटिक का, जीके का, यहाँ पर टॉपिक्स जो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर और पेंशन सेक्टर से आते हैं, और अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करो। इसके बाद में आ जाओ स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर की। देखो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, मैंने यहाँ पर फेज 1 का पेपर 1 तो कवर नहीं किया है, लेकिन बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे ना हमारी एप्लीकेशन के, तो आपको 2021 और 22 के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वहां से पढ़ सकते हो। स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा फोकस है अब यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में यहाँ पर आपके लिए एक तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग, ठीक है, ये एक टॉपिक आता है। अब इसमें ना मेजर चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। फिर डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट्स आपका आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज आ जाता है, ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो, फिक्स्ड एसेट्स में आपका पीपीई आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन और कंपनी फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। तो आपको पता है फाइनल स्टेटमेंट्स वगैरह हमारी रहती हैं, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सोर्सेस आप क्या यूज कर सकते हैं, बुक्स यूज कर सकते हो, अकाउंटिंग मेड इजी राजेश अग्रवाल जी की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीकॉम और सीए फाउंडेशन लेवल की टेक्स्ट बुक है। यूट्यूब चैनल्स यूज कर सकते हो, डेली मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करती हूँ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर हम लोग कंसेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करते हैं कि आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करा दे। इसके अलावा यहाँ पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो और थरली जो भी आपके टॉपिक्स है उन्हें अंडरस्टैंड करो। मैंने आपको ना आपकी ये जो सिलेबस है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको जनरल एंट्रीज बनानी सिखाई है, क्योंकि अगर एग्जाम में अभी तक एंट्रीज आई नहीं है तो एक बार तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। तो अब वो जनरल एंट्रीज हम कैसे बनाते हैं बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सिखाया है। तो जितना भी पेड में आपको बाकी कोचिंग्स प्रोवाइड करते हैं ना, चैप्टर्स लेसन्स, वो मैंने आपको बिल्कुल फ्री में दिया है, आपको डेफिनेटली यूटिलाइज करनी चाहिए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में काफी कम टॉपिक्स हैं आपके। नेचर एंड स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस आपका, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रोल ऑफ अ मैनेजर, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, देखो जितनी भी थियरीज होती हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती ही होती हैं, तो सारी थियरीज मॉडल्स किसने दी हैं, कौन सी थियरी किस बारे में बात करी है, आपको पता होना चाहिए। बुक्स कौन सी यूज कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, पीसी त्रिपाठी की या फिर एल एम प्रसाद, ये दोनों की है ये बुक। ठीक है, प्रैक्टिस किस चीज पर करोगे, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो,
थियरीज को आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है, आपको मेमोराइज नहीं करना, इनको अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छे से करना है। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटरी बॉडीज आपकी, फाइनेंशियल मार्केट्स, प्राइमरी सेकेंडरी कैपिटल, मनी मार्केट, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये आजकल सभी एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक हो गया है। ट्रिपल पी आपका टैक्सेशन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम एक्ट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो आप क्या यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स आप यूज कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करते हैं अलग अलग वीडियोस यहाँ पर आपके फाइनेंस सेक्शन से रिलेटेड। फाइनेंस को पढ़ना कैसे होता है, एक तो फाइनेंस की जो न्यूज है, ठीक है, फाइनेंस न्यूज में कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है। अब एक तो होता है कि करंट अफेयर्स मैंने पढ़ लिया, एक होता है कोई स्टैटिक बात भी चल रही है, जैसे अभी वेदर डेरिवेटिव्स का न्यूज चल रहा है कि वेदर डेरिवेटिव्स, तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई डेरिवेटिव्स होते क्या है। अगर डेरिवेटिव्स ही नहीं पता है तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आप सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। फिर आ जाओ कॉस्टिंग, सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मेथड्स कौन कौन से हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के आपके, कॉस्ट कंट्रोलिंग आप कैसे करोगे, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इस पर से बहुत टॉप क्वेश्चन आ रहे लग गए हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस रखना और इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक्स आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स आप यूज कर सकते हो, तो अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स और कंट्रोल टेक्निक्स को लेकर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, एक बार समझ जाओगे, कुछ कुछ तो एकदम कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं, आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कंपनीज एक्ट, ये थोड़ा तो रट्टोफाई टाइप्स का है। अब इसमें जैसे पेनल्टीज लग रही है तो क्या पेनल्स आपके लग रहे हैं, कितने साल की सजा हो सकती है, ये सारी चीजें आपको याद करनी होती है। तो कंपनीज एक्ट के यहाँ पर कुछ चैप्टर्स हैं, थर्ड, फोर्थ, एट्थ, 10th, 11th, 12th, और यहाँ पर आपका 27। तो आपको क्या करना है, आरपी एकेडमी ने अपना कंप्लीट सीए नोट्स जो है, ठीक है, कंपनीज एक्ट के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर टेबुलर फॉर्म में डाल रखे हैं, ताकि आप इजीली इनको रीड और रिवाइज कर सको, तो आप नोट्स यूज कर सकते हो। मैराथन सेशंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको कंपनीज एक्ट के, वो आप यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस इतने में आपका हो जाएगा अगर आप हम पर इतना भरोसा करते हो, अदरवाइज किसी भी यूट्यूब चैनल पर डालकर आपको कंपनीज एक्ट मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, ठीक है। क्लासिकल एंड केनीशियन अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, देखो इस पर से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं आपके, मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर और आईएसएलएम मॉडल। आईएसएलएम मॉडल से एक क्वेश्चन तो हर बार आ ही रहा है, ठीक है। तो एक से मतलब एक तो मिनिमम एक आ रहा है, दो भी आ जा रहे हैं, तो ये तो आपको स्पेशल फोकस से पढ़ना है। इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व, बिजनेस साइकिल्स, आपकी बिजनेस साइकिल सबसे छोटा और सबसे आसान होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स और मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। बुक्स आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स भी आपके लिए अच्छी होती हैं। यूट्यूब चैनल आप हमारे स्टार्ट कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर अभी सीरीज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जैसे ही हमारे 300 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तुरंत हम यहाँ पर आपको कंपनीज एक्ट की, कॉस्टिंग की और मैनेजमेंट की, ठीक है, इकोनॉमिक्स की सीरीज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। बस थोड़ा सा मोटिवेशन आप ही हम लोग को दिया करो, जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, आपके लिए चीजें लाते हैं। पेंशन सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर हम स्टेटस जो है पेंशन सेक्टर का इंडिया में, रिटायरमेंट स्कीम्स, एन्युटी प्लान्स, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत थोड़ा सा सिलेबस है और बहुत स्कोरिंग होता है। तो ऑफिशियल पीएफआरडी की वेबसाइट पर जाकर एनपीएस की ट्रस्ट गाइडलाइंस पढ़ लो, एफएक्यूज, एनुअल रिपोर्ट, सर्कुलर्स पढ़ लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आजकल कुछ कुछ चीजें न्यूज में रिलेटेड आपकी चल रही है, जैसे एनपीएस से रिलेटेड, यूपीएस से रिलेटेड स्कीम्स आपकी आ रही है आजकल, है ना, तो यहाँ पर ये सारी स्कीम्स अच्छे से पढ़ लेना। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एपीवाई के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपके यहाँ पर पीएफआरडी स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो आपकी डेडिकेटेड और थॉरो प्रिपरेशन जो है वो मस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें फेज टू प्रिपरेशन की, अब फेज टू में आपके पास आता है थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आपकी फेज वन की जो नॉलेज है, अब आपने बेसिक बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लिया, आपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, बेसिक्स ऑफ कॉमर्स ये अंडरस्टैंड करे। फिर यहाँ पर अब आपको थोड़ा डीपर जाना है अलोंग विद आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश।
अब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अब आपको एटलीस्ट यहाँ पर एक ऐसे लिखना होगा। डेली लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग वर्किंग होते हैं और डेली उनको पास एक ऐसे लिखने का टाइम नहीं है। कोशिश करो अपने संडेज में या फिर जो वीकेंड में, अगर आपका सैटरडे ऑफ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 से 2 एसेज आपने कवर करो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में डेली आने वाले इंपॉर्टेंट जो आपके एडिटोरियल्स रहती हैं उन्हें कवर करना मत भूलो। कुछ कुछ चीजें खुद से गूगल करते रहा करो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स है। अब देखो ये ना आपकी राइटिंग स्किल्स पर ही जाएगा। कुछ लोग अगर सोचेंगे कि भाई मैं बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स पढ़ लूंगा, खुद से वहीं जाकर ऐसे बना लूंगा, सबसे पहले तो ग्रामर मिस्टेक्स होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, ठीक है। फिर टाइपोज हो जाते हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर बहुत बार दिमाग में चीजें ही नहीं आती है, चाहे कितना भी अच्छे से याद कर लो, तो वो सारी चीजें नहीं होती। फिर आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, स्ट्रक्चर पे गड़बड़ हो जाती है। अब धीरे धीरे दिमाग में चीजें आ रही है लेकिन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं जाता, तो इसी वजह से ना आपको राइटिंग स्किल्स पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और स्टार्ट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, ग्रामर और क्लैरिटी पर आपको फोकस रखना है। एक ऐसे और एक प्रिसी, ठीक है, या फिर लेटर आपको हर ऑल्टरनेट डे पर कोशिश करनी है। इसके अलावा आप जो टॉपिक्स चूज करोगे वो आपके स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और सोशल इश्यूज से रिलेटेड होने चाहिए। एक न्यूज बताती हूँ, अभी एक न्यूज है कि भाई 25 करोड़ वर्कर्स जो है वो भारत बंद की बात कर रहे थे। क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि जो लेबर कोर्ट्स है उनका कहना है कि ये मेजरली कॉर्पोरेट के फेवर में है, लेबर के फेवर में नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको लेबर कोर्ट्स अगर नहीं पता है और ऐसा कोई ऐसे आ गया कि भाई यहाँ पर इंडियन लेबर जो है वो अभी खुश नहीं है, या फिर उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, या मिनिमम वेजेस रिवाइज भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी तो ऐसे कैसे लिखोगे? और अपने आंसर्स प्लीज रिव्यू करा लो, किसी से भी रिव्यू करा सकते हो आप यहाँ पर, तो अपने आंसर्स को थोड़ा रिव्यू कराना भी जरूरी है। क्रॉस कटिंग स्ट्रैटेजीज और रिसोर्सेज आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको यूज करो। देखो मतलब ये लाइन मैं हमेशा देती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी बैटल लड़ने जाओ या वॉर लड़ने जाओ और आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला कितना स्ट्रांग है, तो आधा ना आप वॉर हार जाओगे यहीं पर। ऐसे ही पेपर में होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही नहीं समझ में आया ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए, तो आपको एग्जाम की अप्रोच नहीं पता चलेगी कि भाई वो आपसे क्या मांगना चाहते हैं, किस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने में। आप करते जा रहे हो, जो भी आपको जो बोल रहा है वो आपने पढ़ लिया, तो अब आप इन क्वेश्चंस को ना सॉल्व करते टाइम फंसने लग जाओगे। इसीलिए एग्जाम के पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को समझो, क्या डिफिकल्टी रहती है क्वेश्चंस की, कौन से टॉपिक्स यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटाइज किए जा रहे हैं, तो डिफरेंट टॉपिक्स की वेटेज आपको पता होनी चाहिए, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल पूछे जाते हैं, एनालिटिकल ज्यादा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलीजियसली सॉल्व करो, फेज 1 के भी और फेज 2 के भी। ट्रेंड देखो कि भाई क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहता है ओवर द इयर्स। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो न्यूज करंट अफेयर्स में ज्यादा रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट यूज करो। मॉक टेस्ट क्योंकि देखो हम लोग बना रहे हैं या दूसरे कोचिंग्स वाले बना रहे हैं, ये ना वही स्टूडेंट्स बनाते हैं, वही लोग एस्पिरेंट्स बनाते हैं जिनके पास में इंटरव्यू लेवल तक का, मेंस लेवल तक का एग्जाम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनका बहुत अच्छा कुछ नाम रहा होगा। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से गॉज करना है, आपको अच्छे से मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, और सीरियसली देने हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर उनको लेकर सीरियस नहीं हो, मॉक टेस्ट को लेकर सीरियस नहीं होगे ना, तो जो अप्रोच यहाँ पर दिमाग को रखोगे वही अप्रोच यहाँ पर जाएगी आपके एग्जाम में। हमारे ब्रेन को ना हम ट्रेन कर रहे होते हैं धीरे धीरे कि भाई ऐसे क्वेश्चन लगाना है, ऐसे करना है। किसी को भी आप ट्रेनिंग के पहले दिन भेजते हो और 1 महीने बाद उसका ट्रेनिंग के बाद में देखते हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ऐसे दिमाग ना आपका भी ट्रेन होगा, आपको नहीं पता चल रहा होगा लेकिन वो हो रहा होगा ट्रेन, ठीक है। चलो, आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, आरपी अकेडमी का वाईटी चैनल यूज कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा प्लेलिस्ट है जैसे मैंने आपको बताया था। अब आ जाओ मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम को यहाँ पर सिमुलेट करना है, एग्जाम कंडीशंस को, ठीक है, अपनी टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है। वीक एरियाज आपको पता चलते हैं कि भाई अच्छा मुझे लग रहा था डेप्रिसिएशन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मगर डेप्रिसिएशन के 2 क्वेश्चन आए, मुझसे एक तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ, एक मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्ट गैस वर्क किया
तो यहाँ पर दो ऑप्शन में कंफ्यूजन था, एक लगा लिया, तो मुझे डेप्रिसिएशन कहाँ अच्छे से आता है, मैं अभी तक इस बिलीफ के साथ बैठी हुई थी। तो ये एक चीज आपको हेल्प कर रही है और आपका स्टैमिना बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट से शुरू करो, फिर यहाँ पर जैसे जैसे एग्जाम आता जाए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो डेली। तो यहाँ पर 2 से 3 लगाने हैं। क्यों, मैं ये क्यों नहीं कह रही कि हर हफ्ते यहाँ पर 6 से 7 मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि एक दिन में एक टेस्ट लगाने के बाद में उसको एनालाइज भी करना है और बाकी प्रिपरेशन भी करनी है, करेंट अफेयर्स डेली पढ़ने पढ़ने हैं, है ना, इसीलिए। अच्छा, यहाँ अब बहुत सारी कोचिंग्स पता है क्या करती है, 20, 30, 50, 100 हम इतने मॉक्स दे रहे हैं, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, एक एक मॉक को देते जा रहे हैं, एनालाइज कर ही नहीं रहे। इसीलिए ना लिमिटेड चीजें, अगर आपको लिमिटेड सोर्सेज दिए जाते हैं और लिमिटेड सोर्सेज से प्रिपरेशन होती है, तो ज्यादा आप भी यहाँ पर कंफर्म्ड रहते हो कि हाँ भाई ये चीजें हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो हर एक मॉक टेस्ट के बाद। मिस्टेक्स देखो अपनी क्या है, किसी को बताने नहीं जा रहे हो, अपने अंदर सच्चाई रखनी है, ठीक है ना, कि भाई हाँ मुझे पता है मेरी क्या गलती है, मुझे अपने ऊपर फोकस रखना है, ठीक है, ऑनेस्टी के साथ करना है, किसी को नहीं बताने मेरे स्कोर्स क्या है, लेकिन मुझे अपने स्कोर हर बार से अच्छे लाने हैं। रीजंस देखने की भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्यों है इनकरेक्ट है, तो क्यों इनकरेक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने। करेक्ट आंसर्स बहुत बार आपके तुक्के भी तो होता है ना, स्मार्ट गैस वर्क आप डालते हो। आरपी एकेडमी के मॉक टेस्ट आप यूज कर सकते हो, हम अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कोचिंग्स प्रोवाइड करिए, आपका मन है, आपको जहां अच्छा लगता है, जहां से आपको फेथ है। करेंट अफेयर्स की बात करें तो एक अच्छा गुड न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है, द हिंदू यूज कर सकते हो, इंडिया एक्सप्रेस यूज कर सकते हो, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर आपको स्किप नहीं करना, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, द हिंदू का भी बिजनेस लाइन आता है अब तो। वीकली और मंथली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, करेंट अफेयर्स मैगजीन यूज कर सकते हो, और यहाँ पर क्या करोगे, हाईलाइट करते हुए चलो या तो खुद के नोट्स बना लो ताकि रिवीजन के टाइम पर आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल न्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंकिंग, रेगुलेटरी अपडेट्स का आपका फोकस होना चाहिए। नोट्स मेकिंग एंड रिवीजन की बात करें तो कंसाइज नोट्स बनाने हैं आपको। थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स यहाँ पर फॉर्मूला की एक अलग से यहाँ पर फाइल बनाते चले जाना, ठीक है, और की फैक्ट्स जो है आपकी जनरल अवेयरनेस में उन्हें यूज करना है। रेगुलर रिवीजन आपको करना है ताकि इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाओ। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, ठीक है, आप एक अपना रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाओ, ये नहीं कि 4 बजे सुबह में उठूंगा, रात के 12 बजे सोऊंगा और सुबह में उठकर फिर इतने घंटे पढ़ूंगा, दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। कैसा करना है, ओके मेरे को यहाँ पर दिन में अपने पर्सनल काम के लिए इतना टाइम लग जाता है, जॉब करता हूँ तो माइट भी इतना टाइम और लग जाता है, घर के भी माइट भी आप अपने घर पर भी थोड़ा हेल्प करते हो या फिर पीजी वगैरह में रह रहे हो, तो वहां पर थोड़े काम है, तो ठीक है मेरे पास इतने टाइम है, यहाँ से जो मैं टाइम कर सकता हूँ वो टाइम कट कर लूंगा। रेस्ट मेरे पास इतने आवर्स हैं जिसमें मुझे रेस्ट भी लेना होगा, ब्रेक्स भी चाहिए होंगे, अकॉर्डिंगली एक टाइम स्टडी टेबल बनाओ, वरना क्या होगा, पहले दिन ही वो फेल हो जाएगा, दूसरे दिन में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, तीसरे दिन वो कहीं डस्टबिन में पड़ा होगा या उड़ रहा होगा, तो वो नहीं करना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कभी कभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, 6 दिन बहुत पढ़ाई करी, 7वें दिन बिल्कुल मन नहीं करा पढ़ने का, तो भी कोई बात नहीं है, आज चाहे सिर्फ एक टॉपिक पढ़ूं लेकिन पढ़ना जरूर है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट रेगुलर स्टडी करनी है, सेशंस आपके ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आपने, कुछ लोग होते हैं 25 मिनट्स तक ही यहाँ पर फोकस रख पाते हैं, ठीक है, 25 मिनट्स पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा रिज्यूम करा। कुछ लोग का 55 मिनट्स होता है, 55 मिनट्स पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है, अपने में भरोसा रखना है, वैकेंसीज कितनी है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इतने लोग पेपर दे रहे हैं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, बहुत सारे लोग तो कमेंट में ना बस ऐसे ही करते रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, और फिर क्या होता है एंड में वही लोग टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो किसी को सुनना देखना नहीं है, अपनी लड़ाई अपने से लड़नी, अपने को बेस्ट बनाना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो, अपने मॉक्स को वहां पर देखो कि भाई मॉक्स में कितने लोग टॉप कर रहे हैं, फिर उनसे कॉम्पीट करो, है ना। चलो, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके अलावा हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करें, अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आपको कॉम्बो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पीएफआरडी के इंडिविजुअल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पीएफआरडी की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सेबी ग्रेड है और पीएफआरडी ग्रेड है का कॉम्बो कोर्स है, जिसमें फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर कर रहे हैं। टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर। इसके अलावा रिवीजन शीट्स जो है वो आपकी प्रिंटेबल होती हैं। 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2 के, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के, और पेंशन सेक्टर के नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सेबी ग्रेड ए का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। पहले मैं आपको पीएफआईडी का बता देती हूँ। पीएफआईडी के कॉम्बो कोर्स में हम आपको यहाँ पर
कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड करते हैं, फेज 1 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड 2। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स, गिफ्ट सिटी, आईएफएससी एक्ट, ये सब कवर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में हम आपको गाइडेंस देते हैं, आपने एससी लिखा हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, प्रीसी लिखी हम रिव्यू करेंगे। ये आपका सेबी ग्रेड ए वाला जो कोर्स है उसमें भी साथ में मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस, स्ट्रेटेजी गाइडेंस और 5 मॉक टेस्ट आपके फेज 1 पेपर 2 के, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के। इसके अलावा हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे थे, पीएफआरडीए की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपके लिए क्या क्या रहता है, 1000 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पेंशन सेक्टर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आपको 1000 तक एमसीक्यूज मिलते हैं। तो बेसिकली टॉपिक वाइज रहते हैं ये, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो समझो और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस लगाओ। इसके अलावा हम करेंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं 500 प्लस अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, तो 10 फेज 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट है, 5 फेज 2 पेपर 1, 10 फेज 2 पेपर 2 मॉक टेस्ट आपको देते हैं। अब इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव आ गया है ना पेपर 1 से, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी हम आपकी रिव्यू करते हैं और 1 to 1 फीडबैक आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ऐसे टॉपिक्स यहाँ पर फॉर्डर मटेरियल हम आपको देते हैं कि क्या क्या चीजें आप पढ़ो, और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको एसएस के हमारे फॉर्डर मटेरियल में देते हैं। प्राइस यहाँ पर 1299 है, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए केवल 999 ही रहेगा। इसके अलावा हम आपको करंट अफेयर्स कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, मंथली पीआईबी, आरबीआई से भी सर्क्यूलर्स, 150 एमसीक्यूज हर महीने के यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऊपर होते हैं, जो कि 150 बेस्ट न्यूज होती है जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। एडिटोरियल्स में हम आपको यहाँ पर मंथली रिव्यू प्रोवाइड करते हैं, तो पूरे एक महीने के जितने भी एडिटोरियल्स थे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसका सोल्यूशन आप लिखते हो, हमें मेल करते हो या टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हो, हम वहां पर उसको रिव्यू कर कर आपको 1 to 1 फीडबैक देते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स कवर्ड है इसमें, तो आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, नबार्ड, एडाई, ये सभी कवर्ड है। एग्जाम का इसका प्राइस 1499 है, 1099, ये गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा सेबी के कोर्स की अब बात कर लेते हैं, तो टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलते हैं, रिवीजन शीट्स मिलती हैं, 5 मॉक टेस्ट आपको फेज 1 पेपर 2 के लिए, 5 मॉक टेस्ट फेज 2 पेपर 1 के लिए, 5 मॉक टेस्ट फेज 1 सॉरी फेज 2 पेपर 2 के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले हुए हैं। अब हमारी वेबसाइट भी एक्टिव हो चुकी है, इसके अलावा आरपी एकेडमी ऐप पर आप जाओगे, उसे डाउनलोड कर लेना, तो वहां भी आपको ये सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। अच्छे से प्रिपरेशन करना, सीरियस होकर करना और डरने की कोई जरूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखना। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।